जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही एक समय के अपूर्व पुरुषार्थ के फल में अतीन्द्रिय आनंद की धारा बहती है। पर पदार्थों की ओर हुई थी वह यात्रा बहिर्मुखी यात्रा अंतर्मुखी होती है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही फिर उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक से मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है। मोक्ष मार्ग भले ही प्रकाशित हो मगर दृष्टि मोक्ष मार्ग पर नहीं, दृष्टि मोक्ष पर भी नहीं, दृष्टि बंधन पर भी नहीं और दृष्टि मुक्ति पर भी नहीं। दृष्टि है स्वरूप पर, और जब स्वरूप दृष्टि में आए तो बंधन और मुक्ति का विकल्प ही नहीं रहता। बंधन और मुक्ति का विकल्प तब है जब शास्त्रों को पढ़ते हो। बंधन और मुक्ति का विकल्प तब है जब गुरु की पुकार को तुम सुनते हो। मगर जिस समय साक्षात चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, यह विकल्प ही नहीं होता, बंधन का या फिर मुक्ति का। इसलिए मैं बंधा हूं ऐसा विकल्प भी संसार है, और मैं बंधा हुआ नहीं हूं यह विकल्प भी संसार है। मैं बंधा हुआ हूं यह व्यवहार नहीं का कथन है। मैं बंधा हुआ नहीं हूं यह निश्चय नहीं का कथन है। और व्यवहार नहीं का कथन, निश्चय नहीं का कथन, ये दोनों ही नयों के कथन भेद रूप है। ये कथन है स्वरूप की और दृष्टि जब तक नहीं जाती। यह कथन है उनके लिए जो नयाति क्रांत नहीं हुआ। जो नयाति क्रांत है उसके लिए कैसा निश्चय और कैसा व्यवहार, समस्त नई पक्षों से जो पार हुआ। गुड़ का अनुभव करते समय, गुड़ का अनुभव करते समय न रस्सी का विकल्प, न धागे का विकल्प, न बंधन का विकल्प, न मुक्ति का विकल्प, मात्र मिठास की अनुभूति। इसलिए ये देह के साथ मैं भगवान आत्मा बंधा हूं, ये तुम्हें सिखाया गया, ये बाहर से तुमने जाना। ये आत्मा कर्मों से बंधा है, कर्म 8 है, कर्म की प्रकृतियां 148 है, ये तुमने बाहर से जाना, भीतर से नहीं। क्योंकि जो भीतर से जानता है वह तो यही जानता है मैं चैतन्य स्वरूप हूं। चैतन्य स्वरूप हूं, ये अनुभूति होते ही अब ये बंधन बंधन नहीं लगता। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जिन्हें बंधन न दिखता हो, प्रत्येक परमाणु का परिणमन अपने अपने में दिखता हो, प्रत्येक परमाणु
अपने निवास में वास करता हो, अपने में ही वास करता हो। इसलिए भले देह में ये अनंत परमाणु है, मगर ज्ञानी की ये दृष्टि है, प्रति समय नए नए परमाणु आते हैं और जाते हैं। सूक्ष्म परमाणुओं को तो हम देख नहीं पाते, मगर ये स्थूल उद्गल तो हमें दिखाई देते हैं कि आज रोटी पेट में गई, फिर सुबह वो विष्टा होकर बाहर जाएगी। ये तो दिखाई देता है कि देह में नए नए परमाणु आते हैं और जाते हैं। ये परमाणु देह के साथ में बंधे हुए होते तो फिर मिलन कहां से हुआ? यदि ये परमाणु देह के साथ में बंधे हुए होते तो फिर ये बिछोड़ना किसका हुआ? और जैसे ये एक एक परमाणु की स्वतंत्रता को जो देखता हो, वह ये कैसे माने कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये परमाणुओं के पिंड के साथ बंधा हूं। स्वयं सिद्ध मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा अनुभव होते ही ज्ञान का घनपिंड मात्र में भगवान आत्मा हूं। ज्ञान का घनपिंड भगवान आत्मा मैं हूं, यही दृष्टि में रहे। जैसे ही शंका उठे कि अनुभूति के जोर से वह शंका कट जाती है, मिट जाती है, ऐसी ही वह शंका जिसका अस्तित्व ही नहीं रहता। अनुभूति प्रमाण है, अनुभूति प्रमाण है, क्योंकि अनुभूति में यह जाना कि मैं ज्ञान घनपिंड चैतन्य परमात्मा हूं। लोहे के गोले की भांति, लोहे का गोला गोल गोला भले ही ढलान में वह गति करता हो, वह नीचे की ओर जाता हो, मगर लोहे का गोला जो परिपूर्ण है, जो घन है, जिसमें कोई विकल्प नहीं, जिसमें मांस का बंधन नहीं, जिसमें खून नहीं, जिसमें पसीना नहीं, बस वह लोहा। देखो तो गति करता है ढलान में, मगर देखो तो अपनी परिपूर्णता में घन है। ऐसा ही मैं चैतन्य परमात्मा जो असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का घनपिंड में चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, ऐसा मैं परमात्मा तत्व फिर देह है ही नहीं। ऐसी परिपूर्णता जब चैतन्य तत्व विचार चले तो इस तत्व विचार के फल में वह दशा प्रकट होती है कि ज्ञानी बंधन से मुक्त हो जाता है। परम कृपालु देव जिस अपूर्व अवसर की चर्चा करते हैं, इसका भाव अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। वह अपूर्व अवसर कब आएगा? जब बाह्य और भीतर दोनों प्रकार से हम निर्ग्रंथ होंगे। ग्रंथ कहते हैं गांठ को, गठान को, और निर्ग्रंथ अर्थात गठान से छुटकारा। बाहर में शरीर में होने वाली कैंसर की गांठ से तुम इतने परेशान होते हो, धमाल मचाते हो, आंसू बहाते हो, और व्यर्थ के ही मनुष्य भव को उस प्रकार के विकल्पों की जाल में फंस करके गवाते हो। कभी यह विकल्प नहीं आता कि आत्मा में भी मिथ्यात्व का कैंसर हुआ। यह मोह का कैंसर है। बाहर का कैंसर तो भला है कि हो तो एक बार मृत्यु हो। यह मिथ्यात्व का कैंसर ऐसा है कि जिसके फल में अनंत बार मृत्यु हुई। जो एक मृत्यु का कारण बने उसे कितनी बड़ी बीमारी मानते हो? लाखों लोग मर जाते हैं, ऐसी कोरोना की बीमारी से कितने भयभीत होते हो? ये खतरनाक बीमारी है, लाखों लोग मरते हैं, मगर यहां लाखों नहीं अनंत मरे, और एक बार नहीं अनंत बार मरे हैं। ऐसा ये मिथ्यात्व का कैंसर है।
ऐसा ये मिथ्यात्व का कोरोना, ये मिथ्यात्व का बंधन है। परम कृपालु देव अपूर्व अवसर के प्रारंभ में पहले ही चरण में जो ये रहस्य खोलते हैं, शब्द तुमने बहुत बार पढ़े होंगे भगवान, मगर इन शब्दों के अंदर जो भाव है वो भाव तुमने आज तक नहीं समझा होगा। मैं ये समझता हूं ये जो कथन है, सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी ने विचरशु कव महत पुरुष ने पंथ जो, सर्व संबंध का बंधन तीक्ष्ण रूप से छेद करके, संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ च। सर्व संबंध का जब तुम ये पढ़ते हो तब तुम यही सोचते हो कि समस्त प्रकार के संबंध को छोड़ना, तोड़ना, तीक्ष्ण रूप से छेद देना, मुनि धर्म अंगीकार करने का अर्थ कि बच्चे की भांति हो जाना। बच्चा जब पैदा हुआ तब जैसा दिगंबर था उसी दिगंबर प्राकृतिक मुद्रा में घर से विदा हो जाना। तुमने सिर्फ इसी को ही सर्व संबंध का बंधन छोड़ देना, छेद देना ये समझा है। वास्तव में इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। बंधन रहता है, ये जो बंधन है वो सर्व संबंध का बंधन है। संबंध बाप बेटे का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये जो संबंध है उस संबंध को मैं यहां नहीं देखता। यहां जो संबंध की बात है, संबंध से छुटकारा हो जाए, दो से छुटकारा हो जाए, दो से छुटकारा हो जाए, उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। पत्नी है, पति है, पत्नी यह चाहती है कि पति से छुटकारा हो जाए। ये दोनों है, ये दोनों है। पत्नी ये चाहती है कि मैं पति से अलग हो जाऊं, पति से अलग हो जाऊं तो छुटकारा हो गया। मगर निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो संबंध से छुटकारा होता है वह कुछ अपूर्व होता है। वह अपूर्व होता है जो ज्ञान में जानना 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 ऐसा जो प्रवाह चलता है। ये ज्ञान का जानना 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 ये प्रवाह चलता है। अब ये भेद समझना, ये भेद समझना, एक समय के ज्ञान की पर्याय में अभी गुरु प्रतिबिंबित होते थे, गुरु जानने में आते थे, तो ज्ञान की पर्याय जो जानने वाली और गुरु को जानने वाली, तो ये दो हुए। एक ज्ञान का जानने का कार्य यहाँ आत्मा में हुआ, ये ज्ञान की पर्याय, और जो गुरु है वह गुरु ज्ञान के ज्ञेय। ये दो है, ये संबंध है, ये जानने वाला और वह जानने में आने वाला, ये दो है। जब तक दो है तब तक संबंध है, जब तक दो है तब तक संबंध है, और दो से छूट जाना वो संबंध से छूट जाना। तो क्या वो गुरु से हट जाना, गुरु को दूर कर देना? ज्ञान में जो गुरु जानने में आते हैं वो गुरु से मुक्त होकर के गुरु को दूसरे कमरे में और खुद दूसरे कमरे में चले जाना? नहीं। ज्ञान में जो गुरु जानने में आते हैं उस समय यह तत्व विचार चलता है कि गुरु जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं, ये ज्ञान की पर्याय में, ये ज्ञान में, ये ज्ञान में, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, गुरु नहीं। तब गुरु वहां रहते नहीं और दो न रहे, वहां एक ज्ञान रहा, वो संबंध छूट गया। संबंध हमेशा दो से पैदा होता है। यहाँ जानने वाला और जानने में आने वाला, ये दोनों एक हो गए। इसे कहता हूं सर्व संबंध से छुटकारा।
तुमने आज तक बाहर के संबंध को ही देखा। इसे कहते हैं ज्ञेय न्यायक संबंध से छूट जाना। आज तक तुमने ये भाव नहीं सुना होगा, अब इसके और गहरे राज तुम सुनो। अपूर्व अवसर एवं प्यारे आवश्यक, इसे अपूर्व अवसर कहा। निर्विकल्प अनुभूति के काल में सर्व संबंध से छुटकारा, सर्व संबंध से छुटकारा। एक समय की ज्ञान की पर्याय, एक सेकंड में असंख्य पर्याय है, एक सेकंड में असंख्य समय है। इसलिए ये ज्ञान का जो प्रवाह है वो इतना तेज है, भले को पता नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि ये कुर्सी को मैंने जाना, फिर मैंने दीवार को जाना, खिड़की को जाना, हमें ऐसा लगता है। मगर उतने काल में असंख्य ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो चुके हैं। जैसे निर्विकल्प अनुभूति 4 बजे प्रकट हुई, तो 4 बजे से एक समय पहले जब निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो रही थी, उस समय विकल्प के काल में मिथ्यात्व की दशा थी, अनुभूति नहीं हुई थी। विकल्प जो हो रहा था, तुम पहले शिकायत करते थे, ये विकल्प से मैं कैसे छूटूं? मुझे अभी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, ये मैं विकल्प से कैसे छूटूं? तुम विकल्प के बंधन से छूटना चाहते हो। ज्ञानी विकल्प के बंधन से छूटने का उपदेश नहीं देते। ज्ञानी कहते हैं कि विकल्प का बंधन तुम्हें पता चला, तुमने कहां जाना, तुमने कहां जाना, तुम उसमें ही उसी का रूप देख लो, तुम्हें किसी भी बंधन से छूटने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथ में दर्पण है, तुम्हारे हाथ में दर्पण है और सामने जंजीर है। तुम कहते हो कि ये दर्पण को जंजीर से मुक्त करना चाहता हूं, ये जंजीर के साथ में दर्पण का जो संबंध है उससे छूटना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान यहाँ दर्पण की ओर है, वहां तुम्हें जंजीर दिखाई देती है। तो तुम ये चाहते हो कि ये दर्पण जंजीरों से मुक्त हो जाए, दर्पण का जो ये बंधन है जंजीरों के साथ में ये छूट जाए। एक ही उपाय कि दर्पण का बंधन जो तुमने जंजीरों से देखा, वहां तुम ये देखो, स्पर्श ना करो और ये देखो कि यहां दर्पण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यहां पर ही ये देखो कि ये दर्पण ही है, जंजीर है ही नहीं। तो दूसरा न रहा, एक दर्पण तो रहा मगर जंजीर न रही। जंजीर यहां न रही, यहां न रही अर्थात पहले भी नहीं थी, मगर जो कल्पना में थी वो यहां से निकल गई। यहां दर्पण था, अभी दर्पण है, मगर दर्पण में जो जंजीर की कल्पना थी वो हटते ही दर्पण में तुम्हें दर्पण ही दिखाई दिया, वहां दो नहीं है। दर्पण में दर्पण की अनुभूति, उतना भी भेद का भाव नहीं है, और इसलिए अब तुम जंजीर से छूट चुके। अब तुम्हें भय नहीं रहा कि ये दर्पण बंधा है, इसका क्या करूं। और ऐसा एक बार नहीं, भगवान ऐसा प्रति समय रहता है। ज्ञानी बोलता तो है, बोलता है, मैं गृहस्थ अवस्था से उब चुका हूं, मैं थक चुका हूं, अब ये गृहस्थी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं बहुत 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 बंधनों से उब चुका हूं, मैं नहीं डरता हूं, मैं आज भी जाने को तैयार हूं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक ज्ञान दीपक मेरे सामने ही बैठे, उनसे ही मेरी बात हुई थी। आज तो मुझे अफगानिस्तान में होना चाहिए था, जिस जगह पर तालिबान वहां बैठे हुए हैं। काबुल में मेरा प्रोग्राम पक्का था, तालिबानों के साथ में सब तैयारी हो चुकी थी। मैं अफगानिस्तान में होता आज, मगर विमान अफगानिस्तान के बंद हो गए। तालिबानों के साथ में रहकर के भी मैं इतना भयभीत नहीं हूं, उतना मैं गृहस्थी से भयभीत हूं। तालिबानियों की उनकी संगति में रहने में इतना भय नहीं लगता, इसलिए क्योंकि उनकी संगति में रहने से
मुनि धर्म भंग नहीं होता, खंडित नहीं होता, मगर ये गृहस्थी जहां मुनि धर्म भंग होता है। मैं गृहस्थी से उठ चुका हूं। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं किसी चार दीवार की बात नहीं करता, मैं उस गृहस्थ की बात करता हूं जो उन विकल्पों से उठ ही नहीं पाता। इसलिए गृहस्थ अवस्था में चार दीवार के भीतर घर का विकल्प आते ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मेरा हृदय कंपता है। पृथ्वी पर, भारत देश में तो यहां सब ज्ञान दीपक मेरे सामने बैठे जो लेकर गए चित्तौड़गढ़ में, अंबाला में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, पूना में, मुंबई में, गुजरात में भी कितनी जगह जेलों में बड़े बड़े खतरनाक कैदी, कितनी हत्या करने वाले हत्यारे, और प्रदेश में, फिलीपींस में, ताइवान में, केन्या में, मुंबासा में, अमेरिका में, कितनी ही जेलों में। मगर उन कैदियों के साथ में रहने में मैं इतना भयभीत नहीं था। इसलिए प्रति समय ये जो मुझे विचार आता है सर्व संबंधन बंधन, मैं ये बोलता तो हूं, मगर ये बोलने का जो विकल्प आता है उन विकल्पों के साथ में मेरा बंधन नहीं। यह जागृति तुम्हें भी रह सकती है, ये पुरुषार्थ तुम्हें रह सकता है। इसलिए ये कहता हूं कि घर से बाहर निकलने का नाम सर्व संबंध से छूटना नहीं है, क्योंकि घर से बाहर निकल करके मैं वन में हूं, वह विकल्प तो मैं उत्पन्न होता है, और विकल्प जानने में आ रहा है, मैं जानने वाला, और विकल्प जानने में आने वाला। ये सामने शेर आया, शेर है जानने में आने वाला ऑब्जेक्ट, और मैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई पराया है और सब्जेक्ट कोई और है, बस यही तो बंध है, यही पर तो ड्युअलिटी है। और जहां सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाए, और इतना भी विकल्प नहीं कि यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, उतना भी विकल्प नहीं। इसी को तो निर्विकल्प कहते हैं, उसी को तो अद्वैत कहते हैं, उसी को तो निर्द्वंद कहते हैं, उसी को तो अभेद कहते हैं, उसी को एक कहते हैं। परम कृपालु देव उसी को सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी है। मिथ्यात्व को लेकर के नहीं, ज्ञेय और न्यायक के संकर दोष से मुनि धर्म अंगीकार नहीं करेंगे। चैतन्य तत्व के आश्रय से समता भाव अंगीकार करके स्वयं संकर होंगे, स्वयं उस दशा को उपलब्ध होंगे। सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी ने, जब वह निर्विकल्प अनुभूति होती है, ये दोनों भेद मिट जाते हैं। सर्व कहा अर्थात एक सेकंड में असंख्य ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, तो किसी भी ज्ञेय में ऐसा अनुभव ही नहीं होता। प्रति समय यह जागृति, यह स्पर्श, अलग अलग वस्तु प्रतिबिंबित होने पर भी एक ही दर्पण ठंडा है तो ठंडा दर्पण, यहां दर्पण को हाथ लगाया है, छू रहे हैं। अब एक गाड़ी प्रतिबिंबित हुई और फिर किसी का मकान प्रतिबिंबित हुआ, ये प्रतिबिंबित हो कोई भी, मगर जब स्पर्शना यहां पर हो रही है तो वो व्यक्ति कितना निश्चिंत है कि मुझे बस ठंडे का अनुभव हो रहा है। स्पर्शना ठंडे की हो रही है, प्रतिबिंब होता है, ये सब सभी वस्तु प्रतिबिंबित होती है, इसलिए शिकायत नहीं करता ज्ञानी, इसलिए शिकायत नहीं करता। ये विकल्प से कब छूटू बोलते तो है, मगर कब छूटू ये विकल्प, ये भी तो एक विकल्प है। कब छूटू, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, यह विकल्प भी एक विकल्प है। फिर भी आनंद को भोगते हैं, क्योंकि उस विकल्प की उत्पत्ति को भीतर में से उत्पन्न हुआ नहीं देखते, वह विकल्प की उत्पत्ति को देखते हैं। ये जड़, ये अचेतन, ये कुछ भी नहीं जानती, ऐसी ये विकल्प की विकृति, और यहाँ ज्ञान की धारा चलती है, ये ज्ञान की धारा बहती है, वहां पर भीतर ही भीतर वह निर्मलता का रस पीते हैं,
दुनिया को दिखाई देता है नदी का पानी जैसे बहता हो, ऊपर काई जम गई हो, पानी ऊपर જેમ લીલ જામેલી હોય, પાણી વહી રહ્યું છે, તમને એમ લાગે કે ઉપરથી લીલ જામેલી છે, લીલે વહેતી હોય, પાણી પણ વહેતું હોય, और तुम्हें पता चले कि कोई व्यक्ति उस पानी के अंदर है, तुम्हें कोई पूछे कि वो क्या पीता होगा, कीचड़ ही तो पीता होगा, तुम्हें बाहर में वो कीचड़ दिखाई देता है, मगर उसे कीचड़ का पता नहीं वो जहां पर है वो भीतर में निर्मल शुद्ध पानी को पीता है, उसका अनुभव करता है। बाहर में वो दिखेगा, इसलिए विकल्प उत्पन्न होते हैं ज्ञानी को, मगर भीतर में वो धारा 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 चालू रहती है, सदा काल ये धारा चालू रहती है। भगवान हे ज्ञान दीपक, ऐसे ये विकल्प की उत्पत्ति इसे काय के रूप में देखा। जैसे मैं तुमसे ये पुकारता हूं कि हे ज्ञान दीपक, ये पुकारने का विकल्प ये एक काय की भांति देखो, तुम्हें यही दिखाई देता है। खास तो ये कहूं तुम्हें यह भी नहीं दिखाई देता, तुम्हें तो उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाली वाणी सिर्फ सुनाई देती है, वो विकल्प भी तुम्हें कहां दिखाई देता है। जिस विकल्प को तुम अंदर देखते हो, ज्ञानी उस विकल्प को बाहर देखते हैं। वाणी जिसके निमित्त से उत्पन्न हुई, उन विकल्पों में ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है ये अनंत ज्ञानियों का ऐसा। तुम ये प्रयोग करोगे तो प्रयोग से तुम्हें भी ये सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी में तुम्हें ये बोध होगा, ऐसा सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी में एक एक विकल्प में कहीं पर भी अपना विस्तार न देखोगे, तत्व को पाओ तो वहां पर वही तत्व तुम्हें अनुभव, तुम स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। इसे मैं कैसे मानूं? जैसे काई है, हरे रंग की है, तुम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि इसमें H2O है। मैं इसे पानी कैसे मानूं? पानी तो वह है जो H2O है। अब तुम्हें वो जो पहचान है कि पानी किसे कहते हैं, बस तुम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। कोई तुम्हें कहे कि लो पानी, तुम तुरंत ही कहते हो ये पानी नहीं है। बस ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही जब तुम कहते हो कि आज मैं किसी की हिंसा करने वाला हूं, आज मैं इतना झूठ बोलता हूं, आज मैंने इतनी चोरी की, जब तुम ये बोलते हो तब ज्ञानी मानते नहीं तुम्हारी बात को, सत्य नहीं मानते, क्योंकि ज्ञानी ये जानते हैं पानी का स्वभाव H2O है, वहां तो हरापन है, वहां तो हरी हरी काई है। जो तुम बोल रहे हो वो काई के बारे में बोल रहे हो, तुम्हारा बोलना ही ये काई की पहचान है। और वे देखते हैं कि तुम्हारे भीतर वो चैतन्य की निर्मल 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 सत्ता है, और वह ज्ञान की धारा बह करके भी निर्मल सत्ता रूप है। सर्व संबंध बंधन तीक्ष्ण छेदी, ये तीक्ष्ण का भाव तुमने समझा? एक समय में तीक्ष्ण जड़ मूल से ऐसा कैसे हो जाता है? थोड़े घर से बाहर निकलने में टाइम तो लगेगा, अंदर के कमरे से बाहर तक आए, बाहर से आंगन तक आए। ये तीक्ष्ण छेदी ने, तीक्ष्ण छेदन एक ही प्रकार से हो सकता है। ज्ञान और ज्ञेय का जो भेद था वो एक समय में छूट गया कि तीक्ष्ण रूप से छेदन हो गया। तीक्ष्ण छेदी ने, तुमने बहुत बार ये सत्संग बहुत से लोगों के सुने होंगे, मगर ये जो भाव है परम कृपालु देव के, उसके मैं प्रमाण तुम्हें दूंगा। प्रमाण आगे की पंक्ति में, सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी ने, विचरशु कब महत पुरुष ने पंथ जू। उसका भाव अब तुम समझो। आज तक तुम ये समझते आए, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पुत्र पुत्री से, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब रिश्तेदारों से संबंध छोड़ करके, तोड़ करके निकल गए, और फिर जंगल के रास्ते से निकले, जंगल के रास्ते से आगे जा रहे महान पुरुषों के पंथ पर। महान पुरुष जहां विचरण करते हैं वहां पर तुम जाते हो, वहां पर तुम यात्रा करते हो।
वहां पर तुम यात्रा करते हो। सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी ने विचरेशु कव महत पुरुष ने पंथ जो। इसका भाव अब तुम समझो। इसका भाव है, जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि सामने जंजीर है, यहाँ दर्पण है भगवान, ये जंजीर दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, तुम्हें यहाँ स्पर्श ना हुई कि यहाँ तो दर्पण है, यहाँ जंजीर है ही नहीं। जब तुम्हें ये विकल्प हो रहा था कि गुरु सामने है, अब गुरु सामने है तुम ज्ञान में जानते थे, मगर तुम्हें ये अनुभव हुआ कि ये गुरु नहीं, क्योंकि ज्ञान कैसे फैले, ये ज्ञान जो है वो कितना फैले, जो देह तक नहीं फैल सकता, जो चमड़ी में नहीं फैल सकता, वो गुरु जो इतना दूर है वहां ये ज्ञान कैसे फैले। तो यहां जो अनुभव हो रहा है ये ज्ञान का, ज्ञान में ज्ञान रूप ही अनुभव हो रहा है, फैले कैसे। यहां का अनुभव यहां पर होगा नहीं। मिठास यहां है, गुड़ यहां, मिठास यहां, और तुम्हें अनुभूति कहीं और हो जाए। अनुभूति नहीं हो सकती कहीं और, कल्पना हो सकती है अनुभूति की। इसलिए पर का अनुभव नहीं, अनुभव ज्ञान का है, मगर पर का अनुभव हो रहा है ये कल्पना है। इसलिए तो कल्पना से छूटने को निर्विकल्प का। जब ये ज्ञेय, ये राग का विकल्प और ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान राग को जानता है, यह ज्ञान क्रोध को जानता है। करने की तो बात बहुत दूर, करने की बात तो दूर कि मैं क्रोध को करता हूं, मगर क्रोध को मैं जानता हूं, मैं क्रोध को जानता हूं, ऐसे विकल्प से छुटकारा हुआ। और ज्ञान, ये ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो दो न रहे, ज्ञान ही रहा वहां एक ही रहा, वहां दो न रहे, तो वो सब संबंध छूट गए। तो एक ही रहा, सब संबंध छूट गए, तो ज्ञान, ज्ञान, जानना, जानना। अब जो वो जो विकार था ना, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, तो भूतकाल में अज्ञानी विचरण करता था क्रोध मान माया लोभ के साथ में, और अब विचरण करता है ज्ञान की धारा में। ये महान पुरुषों के पंथ पर अब वो चला। ज्ञान का जानना, 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 वो जंगल की मिट्टी पर पैर आगे जाते हो वो चलना नहीं है। जब ज्ञेय से भेद विज्ञान हुआ और ज्ञान की जो धारा बहती है, इस ज्ञान की बहती धारा में ज्ञानी का ऐसा जानना, जानना हो रहा है, ये आत्मा से महान कोई नहीं, इसलिए आत्मा ही महत पुरुष है और उसका जानना ही उसका पंथ है। ये भेद विज्ञान होने पर ये विचरण होता है। सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी ने विचरिशु कव महत पुरुष ने पंथ जो। आज तक तुमने ये भाव नहीं सुना, इसके राज तुम और सुनो। ये इतने सूक्ष्म रहस्य है। हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हारे भावों को पहचानता हूं भगवान। तुम दूर होकर के भी निकट हो, निराश मत होना, मगर इन भावों को यदि तुम समझे तो तुम निकट हो। तुम 7 समंदर पार बैठे हो, मगर चिंता मत करना, 7 राजू की दूरी, ये दूरी न रही, क्योंकि वहां 2 न रहे। मैं मध्य लोक में और सिद्धशिला ऊर्ध्व लोक में लोकाग्र हूं, ये भेद न रहा। इसी को गैर हाजिर होना कहते हैं। तब शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता, तब देह गिर जाता है, देह लटक जाता है, देह स्मशान की तैयारी करता है, और आत्मा महत पुरुष विचरण करता है ज्ञान में। वह धारा का अनुभव होता है एक एक समय, और वहां तो तुम्हें कैसा लगे तुम जानते हो। जैसे कोई व्यक्ति पानी पर तैरता हो, पानी पर तैरना होता हो,
वह व्यक्ति, पानी बहता है, वह व्यक्ति वहां पर तैरता है, मगर वहां दो है, एक पानी का बहना और व्यक्ति जो यात्रा करने वाला, और जिस पर यात्रा हो रही है वह, वहां दो है। यहां तो वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, इसलिए यहां कोई दूसरा नहीं है। यहां तो पानी ही यात्रा करने वाला और पानी में ही यात्रा करने वाला है। इसलिए ज्ञानी की जो निर्विकल्प दशा, कहीं अनुभूति नहीं हो, निर्विकल्प दशा जो 24 घंटे रहती है, निर्विकल्प अनुभूति, जिसके बारे में तुमने सुना होगा कि 6 महीने में अधिक से अधिक, 6 महीने में एक बार तो होगी, चौथा गुण स्थान है तो। मगर निर्विकल्प दशा 24 घंटे रहती है, इसी का नाम निर्विकल्प दशा। ये जो प्रारंभ में ही कृपालु देव ने विचर शिव को महत पुरुष ने पंथ जो, ये महत पुरुष, मैंने जैसा आपको सुबह कहा था, कृपालु देव को महावीर भगवान के प्रति अत्यंत अहोभाव था। यह महत पुरुष, ये महावीर है। महावीर के पंथ पर कब मैं चलूंगा? महत का अर्थ ही महान होता है, महा होता है। पौरुष का अर्थ ही वीर होता है, जिसमें पौरुष है, जिसमें बल है, जिसमें वीरता है। कृपालु देव ने लिखा महत पुरुष। कृपालु देव ने, इसलिए मैं कृपालु देव को सयाने कहता हूं, समझदार। महावीर भी लिख सकते थे, मगर जैन के भगवान के पंथ पर चलना चाहते हैं। कृपालु देव ने महावीर भी कह दिया और महान पुरुष भी कह दिया, जिससे तुम्हें ऐसा न लगे कि ये तो जैन धर्म है। नहीं, ये प्रत्येक ज्ञानी का धर्म है। महत पुरुष ने पंथ जो, महत पुरुष ने पंथ, महान पुरुष जिस पंथ पर चलते हैं, समस्त प्रकार के बंधन से मुक्त होकर के, बंधन से छूट करके, वस्तु को नहीं छोड़ते, वस्तु का मोह भी नहीं छोड़ते। थोड़ा झटका लगेगा तो, वस्तु को नहीं छोड़ते, वस्तु का मोह भी नहीं छोड़ते। इस जगत में 2 प्रकार के लोग तुम्हें मिलेंगे। एक महाराज साहब, दूसरे तथाकथित पंडित। महाराज साहब ये कहेंगे सब वस्तु तुम छोड़ दो, घर पुत्र पत्नी परिवार सब तुम छोड़ दो। मगर जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, ऐसे तथाकथित पंडित, ये तुम्हें ये कहेंगे घर पुत्र पत्नी परिवार वस्तु बाहर के भोग, उन्हें मत छोड़ो, उन्हें मत छोड़ो। छोड़ना है तो उनका मोह छोड़ो। मोह छोड़ने जैसा है, वस्तु को नहीं। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जो कहते हैं न वस्तु को छोड़ो न मोह को छोड़ो, सिर्फ ये स्वीकार करो कि ज्ञान में न वस्तु है न मोह है, ज्ञान मात्र ज्ञान है। वो अभेद होगा, वरना वो मोह ही ज्ञेय बनेगा। उसके लिए घर पुत्र पत्नी परिवार ऑब्जेक्ट बनते थे, इसके लिए मोह ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब पराया ऑब्जेक्ट बनेगा तो निर्मलता प्रकट कैसे होगी? इसलिए उस ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति कि मोह ही न रहे, उस ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति कि घर पुत्र पत्नी परिवार ही न रहे, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति कि मोह न रहे, उसका नाम है सम्यक दृष्टि होना। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति कि घर पुत्र पत्नी परिवार न रहे, उसे कहते हैं मुनि दशा, सम्यक दर्शन और फिर मुनि धर्म। न मोह को छोड़ना है, न मोह जिसके प्रति हो रहा है उसे छोड़ना है।
इसलिए ज्ञानी तो ये कहते हैं कि मोह से ही मेरा कोई संबंध नहीं, मोह से संबंध नहीं, मैंने मोह से संबंध नहीं रखा। अज्ञानी सोचता है इसके बिना मैं जीऊंगा कैसे, कोई पराये के बिना जीऊंगा कैसे। बोलते हैं ना सब, तुमने भी तो बोला होगा, मैंने तो बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना है, तुम्हारे लिए जान देने को हाजिर हूं। पति पत्नी को बोलते हैं, पति पत्नी को बोलता है तुम्हारे लिए मरने को तैयार, पत्नी पति को बोलती तुम्हारे लिए भी मैं मरने को तैयार, और मरते दो में से कोई भी नहीं। बोलते हैं, मर जाने के बाद में पता नहीं 4 दिन में भूल जाते हैं, सब ऐसा का ऐसा हो। और इस सत्य को मैं जानता हूं। फिर कोई भी संबंध हो, घर पुत्र, बाहर के माता पिता भाई बहन, जिस दिन मैं मुनि होऊंगा मेरे सब रिश्तेदार बहुत रोएंगे, मुझे पता है, और मैं रोने दूंगा, मैं कुछ भी ना करूंगा, क्योंकि मैं इस सत्य को जानता हूं। ये रोना धोना 2-4 दिन का, 2-4 दिन के पराये रोने धोने के कारण, 2-4 दिन के रोने धोने के कारण मैं अनंत काल तक अनंत जन्म मरण करके खुद रोना नहीं चाहता। बनियों के साथ में रह करके सीख गया हूं, हिसाब लगाना आ गया है, थोड़ा तो सीखो। कोई पराया 2-4 दिन रोए वो मंजूर, या मैं खुद अनंत काल तक रो, और मैं खुद अनंत काल तक अकेला नहीं रोऊंगा, वे भी रोएंगे, क्योंकि वे कभी मां बन करके मुझे जन्म देंगे, तो प्रसूति के काल में वे भी तो रोएंगे, अकेला मैं नहीं रोऊंगा। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है। इस गजपंथा के शिखर पर ही रात रात सत्संग के बाद में जाएंगे सिद्धशिला पर, हमारी सिद्धशिला यहीं पर ही है। हम भेद नहीं रखते मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक का, हम तो जहां है वहीं पर सिद्धशिला, हमारी सिद्धशिला यहां गजपंथा में है। कोई पराये के बिना मैं जीऊं कैसे। अभी मैं यात्रा में था, किसी ने मुझे पूछा, बहुत दुखी था, एक आदमी मिल गया था, महाराज साहब के पास में गया था, वहां पर आया था, बहुत दुखी हो रहा था, दीक्षा लेने का सोच रहा था। मैंने उससे पूछा दीक्षा क्यों लेनी, राजस्थान की यात्रा पर था। मेरी एक प्रेमिका थी, बेवफा निकली, किसी पराये के साथ में उसने रिश्ता जोड़ दिया, शादी कर ली। मैंने उसको इतना प्रेम किया, मगर वो छोड़ के चली गई। तू प्रेम करता था कि उसको बांधना चाहता था, तू बंधन में डालना चाहता था, तू प्रेम नहीं करता। तू यदि सचमुच प्रेम करता तो तू ये सोचता कि उसकी खुशी किसमें है। तू अपनी खुशी का नहीं सोचता, तू उसकी खुशी का सोचता। और तू इतना चिल्ला रहा है तब से कि मैं उसे बहुत प्रेम करता था, तूने ये बात तो बताई नहीं कि वो तुझसे प्रेम करती थी कि नहीं। अब मुझे दीक्षा ले लेनी है। अक्सर दीक्षा लेने वाले ऐसे ही होते, अक्सर कहता हूं, अक्सर इसलिए कहता हूं कोई कोर्ट में क्लेम न करे, बच जाता हूं 99.9% जम्स को किल करने वाला। कोई थोड़ा बाकी रखते जिससे वो बच जाए, अक्सर ऐसा है। बाप माँ जो कहते हैं, अरे बेटा तू छोड़ के मत जा, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे, तेरे बिना हम नहीं जी सकते। सब व्यर्थ की बकवास है, क्योंकि मैं जब नहीं था तब भी तुम जी रहे थे, मेरे पहले भी तो तुम जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, आनंद भोगते थे, इंद्रियों के विषय को भोगते थे। वो वही तो प्रमाण है कि मेरा जन्म हुआ, तुमने भोगों को भोगा था, तुम भोगों को भोगते भोगते जी रहे थे, मेरे बिना भी तो तुम जी रहे थे। इसलिए ये बात छोड़ दो कि तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे।
ये सब संबंध झूठे, ये सब कहने वाले झूठे कि तुम्हारे बिना हम कैसे जिए। और सिर्फ रिश्तेदार नहीं, मैं तो ज्ञान दीपकों को कहता हूं, क्योंकि ज्ञान दीपक भी कहते आपके बिना हमारा क्या होगा। आप जब मुनि हो जाएंगे तो आपके बिना क्या होगा, तुम भी उसी कैटेगरी में हो, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी डिफरेंट है। तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, सब हो जाता है। मारा पछी शून्य पालन पूरी हुआ, उसने लिखा है शून्य पालन। मारा पछी मारी जग्या एवी रीते पुराई गई, आंगળી पाણીમાંથી બહાર નીકળીને જગ્યા પુરાઈ ગઈ। सोचता था कौन भरेगा मेरी जगह, तैयार है कतार में। हे ज्ञान दीपक, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। पहले भी मैं जीता था, बेटे के बिना जीता था, तो अब भी मैं जी लूंगा। जीता था, पराये के बिना मैं कैसे जीऊंगा, पहले भी जीता था। इसका भाव तुम समझते हो? इसका भाव ये है, जब मृत्यु होती है ना, तब भय सताता है। ये मनुष्य शरीर, इसके बिना अब मैं कैसे जीऊंगा। पराये की शरीर की नहीं, अपने ही शरीर में कि इसके बिना कैसे जीऊंगा। न पैर काम करते, न हाथ काम करते, अब पैरालिसिस हो गया, न बोल सकता हूँ, न ठीक तरह से खा सकता हूँ, नली डाल डाल करके खिलाना पिलाना पड़ता है। अब मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। यहां पर भी वही समझना, कल जब तुम नहीं थे तब भी मैं जी रहा था। तुम ये शरीर को देखना और इससे कह देना कि कल तुम नहीं थे फिर भी मैं जी रहा था, अनादि काल से मैं जी रहा हूं, तुम नहीं थे तब भी मैं जी रहा था। तुम भेद ज्ञान करो, कल भी तुम नहीं थे मगर मैं जी रहा था। बोलना मत हो वरना घर वाले के पागल हो गए। ये विचार करना सिर्फ घर में ही, घर में तुम ये प्रयोग ऐसे मत करना, मगर ये शरीर को सामने देख करके कि कल भी तुम नहीं थे और कल भी मेरा जीवन था, इसलिए तुम नहीं थे तब भी मैं जी रहा था। पर ये शरीर का निर्माण ऐसे ही तो हुआ है, हमारी ही कमजोरी से। ये शरीर सब कुछ जानता है, ये शरीर सब कुछ जानता है, सब कुछ मांगता है, क्योंकि तुम उसकी पूर्ति करते हो। जो चाहिए वो तुम देते हो। जो देना बंद कर दे, शरीर फिर कुछ मांगता नहीं। देना बंद कर दे, उससे कुछ भी नहीं मांगता, बंद कर देता है। जैसे अरिहंत भगवान शरीर को भोजन देना ही बंद कर दिया, राग नहीं रहा, पूर्ण वितरागी हो गए। शरीर को भोजन देना बंद कर दिया, बस शरीर भी चुपचाप बैठ गया, भोजन मांगता ही नहीं है। अरिहंत भगवान को फिर भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, शरीर ने मांगना बंद कर दिया, क्योंकि देने वाला है इसलिए तो ये मांगने वाला है। और ये शरीर कमजोरी पहचानता है आत्मा की। तुम्हें लगेगा पहचानता है, उसमें तो ज्ञान नहीं होता, मगर भाव उसका समझो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप से मांगते, पापा से मांगा कि मुझे ये खिलौना चाहिए, पापा ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, खिलौना दिला दो ने, ना नहीं दूंगा अभी नहीं, ये पैसे नहीं, दिला दो ने अभी। अब 5 बार बोला, 10 बार जब बोला तब पापा ने खिलौना दिला दिया। अब बच्चा समझ गया, उसकी पकड़ में ये आ गया है कि 10 बार बोलने से खिलौना मिल जाता है, मांगने से मिल जाता है, बस 10 बार मांगना पड़ता है मगर मिल जाता है। इसलिए यदि बच्चे को देना हो तो पहली बार में ही दे देना, जिससे बच्चे को ये सब ट्रिक नहीं करनी पड़े 10-10 बार की। शरीर भी मांगता है, पता है कि जैसे ही भूख लगी है कि ये भोजन डालेगा, मगर भूख लगी हो और स्वरूप की स्थिरता हो फिर तुम्हें पता चले। इसलिए तो इसी साधन से, इसी साधना से मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं और कितने दिनों तक पता ही नहीं चलता। शरीर में भूख नहीं लगती होगी, शरीर भोजन नहीं मांगता हो, नहीं मांगता, क्योंकि देने वाला देता नहीं तो फिर ये लेता भी नहीं। बहुत सूक्ष्म भाव है इसका।
इसके बारे में आगे हम जब चर्चा करेंगे मुनि के स्वरूप पर, तब मैं आपको बताऊंगा। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ च, संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ च, महान पुरुष के पंथ पर। ज्ञान के बहते प्रवाह में ज्ञान की सत्ता का अनुभव कर, यही विचार मुझे आया। आज मैं गजपंथा के शिखर पर था। नया महीना शुरू हुआ, 9वां महीना शुरू हुआ। 9 तत्वों में छुपी हुई एकमात्र चैतन्य ज्योति स्मरण में आ रही थी। 9 तत्व है, 9वां महीना है, एकमात्र चैतन्य ज्योति। 9वां महीना है। मैंने आपको कहा सुबह 21 की साल चलती, तो उससे मुझे 2 बात स्मरण में आई। ये दोनों प्रकार के बंधन से छूटना, 9 और 21 से, क्योंकि जो भाव के भेद है उनमें 9 प्रकार के क्षायिक भाव होते हैं और 21 प्रकार के औदयिक भाव होते हैं। 1 से लेकर के 14 गुणस्थान तक औदयिक भाव है, और पूर्ण रूप से सिद्ध भगवान को क्षायिक भाव है। औदयिक भाव और क्षायिक भाव, 21 प्रकार के औदयिक, 9 प्रकार के क्षायिक। ये 2 में से मैं कौन सा भाव हूं? मैं 2 में से कोई भी नहीं। मैं एकमात्र परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूं। तो आज 1 तारीख से 1/9/21 का दिन, और यही विचार चल रहा था, कि अब सभी संबंधों से छूटना है। छूटना क्या? छूट जाता है। छूट जाता क्या? आया कब था? जैसे से तुम ये विचार करो, फिर वह जानने में आएगा कि वह देह पर वस्त्र था और वो वस्त्र पड़ा रहा। जो भी अच्छी चीज होती है उसे स के साथ, बुरी चीज क के सपूत और कपूत कहते हैं। कपूत कहते हैं जो मैं नहीं, जो पहनने योग्य नहीं। इसलिए आत्मा के ऊपर से ये राग और द्वेष के विकारी भाव की चदर गिर गई, देह की चदर गिर गई। तो देह के ऊपर जो ये वस्त्र की चदर है वो कैसे रहेगी? जैसा है उसमें कुछ करना नहीं है, जैसा है ऐसा। इसलिए देह को भी कुछ करना नहीं है। मलिन है, गंदगी है, अशुचिमय है, जैसा है ऐसा पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो। इसलिए इसे मैं कपड़ा कहता हूं। कपड़ा क माने बुरा, बुरा जो है उसे ऐसे ही पड़ा रहने दो, उसी का नाम कपड़ा। ये देह कपड़ा है, पड़ा है, ऐसे ही कड़ा है, छोड़ता नहीं है। देह को भी पड़ा है ऐसे ही देखना, उसे कहते हैं सर्व संबंधों का बंधन जिसने तीक्ष्ण रूप से छेद दिया, और महत् पुरुष महावीर के पंथ पर वह चला, समस्त बंधनों से छूटा। कौन बांधने वाला था? कोई नहीं। हाथी को कोई बांध नहीं सकता। हाथी स्वयं ही खाई में गिरता है और बंधता है। ऐसे ही तो होता है। सर्कस में जिन हाथियों को काम पे लगाते हैं वो ऐसे ही तो करते हैं। बड़ा गड्ढा करते हैं, उसके ऊपर घास सूखी बिछा देते हैं, सामने हथनी को खड़ी करते हैं, हाथी हथनी की ओर जाए और गड्ढे में गिर जाए। फिर थोड़े दिन तक भूखा प्यासा रखते हैं, बहुत मारपीट करते हैं,
फिर दूसरा आदमी उसी सर्कस का वहां अंदर गिरता है, फिर वो हाथ घुमाता है। हाथी को लगता है देखो इसने मुझे खाना दिया, उसने तो मुझे पहले पिटाई की थी। फिर वो आदमी कहता है पैर ऊंचा कर, हाथी ऊंचा करता है। उसे लगता है, मगर पता नहीं वो पहले वाला और दूसरा वाला दोनों सर्कस वाले, एक मारता है दूसरा रोटी देता है। रूप दोनों के अलग अलग है। पाप मारता है, पुण्य रोटी देता है, मगर दोनों के रूप है कि दोनों बंधन है। और ये बंधन में बंधने के कारण ये परिभ्रम कौन है बांधने वाला? खुद ही बंधा है। हाथी को कोई बांधने गया था, खुद ही गिरा, इसलिए खुद ही समाधान कर सकता है। स्वयं ही करता है, इसलिए स्वयं ही अकर्ता का पुरुषार्थ करेगा। बंधन से मुक्त हो जाओ। नेताओं से थोड़ा तो बोध लो। नेताओं को देखते हो अपनी जेब में कैंची लेके घूमते उद्घाटन करने। तुम भी कैंची लेकर के घूमो, संबंधों को कट करते रहो, रिबिन को नहीं तो सर्व संबंध। और ये भी नाम मात्र के। जैसे ही मृत्यु हुई, जनाजे को नहलाया, सजाया, अपने ही लोग पूछेंगे और कितना वक्त लगेगा। और जिन्हें तुम रिश्तेदार कहते हो, ये रिश्तेदार है। आज का जमाना तो ये है कि ये 4 रिश्तेदार भी तब मिलते हैं जब कोई 5वां कंधे पर होता है। इसे तुम रिश्ता कहते हो। ये झूठ मूठ का रिश्ता मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं पहाड़ पर रहना चाहूंगा। भले ही मैं मुनि न हूं, मैं पहाड़ पर रहूंगा, मैं स्मशान में रहूंगा, मैं नदी के तट पर रहूंगा, मैं गुफा में रहूंगा, मैं रास्ते पर रहूंगा, मगर घर की 4 दीवारों के भीतर नहीं। मैं गृहस्थी से उब चुका। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे निमित्त से ये अपूर्व अवसर सत्संग करने का ये अवसर मिला। रोज हमारी ये सत्संग की व्याख्यान माला चलेगी। 20 दिन और है, 1 दिन तो बीत चुका। जिंदगी की किताब में से एक पन्ना तो गया। 20 दिन तक लगातार 20 बाकी, 1 गया। ऐसा मैं देखता हूं कि 201 लोगों को मैंने देखा, 201 कि 20 बाकी है और 1 तो गया। देखो वो भी गया। आप समस्त परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन